हाँ, तो दोस्तों आज हम लोग सीखने वाले हैं कि कौन-कौन से इम्पोर्ट्स मतलब इम्पोर्ट जो होता है वो कब इंक्लूड किया जाता है इंटरमीडिएट कंज़म्पशन में और कब इंक्लूड इंक्लूड नहीं किया जाता है, ठीक है? तो एक बात समझो पहले कि आप मान के चलो एक एमएनसी है, ठीक है? जो कि बहुत पूरी दुनिया में ऑपरेट कर रहे हैं, इंडिया में आपका बेस है, ठीक है? तो आपने जो डोमेस्टिक परचेज़ किया है वो 1 सीआर किया है, ठीक है? 1 सीआर किया है और इम्पोर्ट्स जो किया है वो है किया है 2 सीआर, ठीक है? और एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, एमएनसी है, ठीक है? ये है आपका इम्पोर्ट्स और ये है डोमेस्टिक परचेस, ठीक है? तो आपका टोटल कितना हुआ? टोटल आपका 3 सीआर बन जाता है। टोटल आपका 3 सीआर बन जाता है, ठीक है? तो देखो अगर मैं सिर्फ बोल दूँ कि परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, ठीक है, 1 सीआर दे दूँ और बाजू में दे दूँ इम्पोर्ट्स 2 सीआर, ठीक है? तो क्या होगा, ए टू टोटल आना पड़ेगा, ठीक है? तब क्या होगा, इम्पोर्ट्स जोड़ना पड़ेगा। लेकिन अगर यहाँ पे दे दूँ कि भाई परचेज ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम डोमेस्टिक फर्म, ठीक है, तो भी यहाँ पे जोड़ना पड़ेगा क्योंकि परचेज डोमेस्टिक फर्म यहाँ पे स्पेसिफिकली दिया हुआ है, ठीक है? तो 2 सीआर जोड़ना पड़ेगा। लेकिन अगर बोल दो इंटरमीडिएट कंजम्पशन, ठीक है, तब तो यहाँ पे श्योरिटी टाइप है नहीं, इसलिए इंपोर्ट जो हम लोग नहीं जोड़ेंगे। उसके बाद यहाँ पे लिख दिया टोटल परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, तो टोटल परचेज है, ठीक है? इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, इंपोर्ट जितना है सब मिला के, ठीक है? डोमेस्टिक परचेज और इंपोर्ट दोनों मिला के, तो इसमें इंपोर्ट जो है वो नहीं जोड़ेंगे। फिर इसमें दिया है परचेज रॉ मटेरियल और इंपोर्ट्स, ठीक है? तो इसमें जो है श्योरिटी नहीं है क्वेश्चन को, ठीक है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है बोल के कि ये जो परचेज ऑफ रॉ मटेरियल है ये इंपोर्ट्स मिला के है या फिर सिर्फ डोमेस्टिक परचेज है। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, इसमें से ऐड कर देंगे अपन लोग, ठीक है? और एक बार समझो कि अगर इंपोर्ट्स, ठीक है, जोड़ना है तो डोमेस्टिक परचेज स्पेसिफिकली दिया होना चाहिए। अगर डोमेस्टिक परचेज स्पेसिफिकली नहीं दिया है, सिर्फ इंटरमीडिएट कंजम्पशन दिया है, ठीक है, तो उसी को अपन लोग टोटल ये क्या होता है परचेज मानेंगे, ठीक है? उसके बाद अगर दिया हुआ है डोमेस्टिक फर्म स्पेसिफिकली इंक्लूड कर दिया गया तो हम लोग को इम्पोर्ट्स जो है वो ऐड करना होगा, ठीक है? और अगर टोटल परचेज दिया हुआ है तब तो भाई इम्पोर्ट्स चाहिए ही नहीं, ठीक है? क्योंकि डोमेस्टिक परचेज और इम्पोर्ट्स दोनों मिला के 8 है। और अगर सिर्फ परचेज ऑफ रॉ मटेरियल दिया है 700 और इम्पोर्ट्स भी दिया है तो यहाँ पे कंफ्यूज क्वेश्चन खुद ही कंफ्यूज है, तो इसीलिए हम लोग दोनों को ही जोड़ देंगे, ठीक है? आशा है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। लेट मी नो एनी डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन, इफ यू हैव एनी डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन।